इस मूवी की शुरुआत होती है दो लोगों की एक टीम से। एक का नाम जैक है जिसका कोड नेम टेक 49 है और दूसरी का नाम विक्टोरिया है। उस टीम का काम पृथ्वी पर रहकर ड्रोन्स को ठीक करना है। वर्ष 2077 में चांद तबाह हो चुका है और चांद के बिना पृथ्वी बर्बाद हो चुकी है। पृथ्वी के तबाह होने से इंसान अब पृथ्वी को छोड़ चुके हैं और सभी टाइटन ग्रह पर रहने लगे हैं। टाइटन शनि ग्रह का एक चांद है, लेकिन यह आधी सच्चाई है। असली सच्चाई कुछ और ही है। क्या हुआ इंसान और पृथ्वी का और कैसे हुआ, चलिए इस मूवी को आगे बढ़ाते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है दोनों लोगों से। एक का नाम जैक हापर है और दूसरे का नाम विक्टोरिया है। दोनों का काम पृथ्वी पर रुककर ड्रोन्स को ठीक करना है। ये ड्रोन्स पृथ्वी को स्कैब से बचाने का काम करते थे। स्कैब्स वे एलियन है जिनका ग्रह नष्ट हो गया था और जिन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए सबसे पहले चांद को नष्ट कर दिया। चांद के नष्ट होने से पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप और सुनामी आए जिसमें बहुत लोग मारे गए। स्कैब से लड़ाई में न्यूक्लियर का इस्तेमाल करना पड़ा। स्कैब्स को पृथ्वीवासियों ने रोकने में तो कामयाबी हासिल कर लिया, लेकिन न्यूक्लियर के इस्तेमाल से पृथ्वी रहने लायक नहीं बची। रेडिएशन लोगों की जान लेने लगी। पृथ्वीवासियों ने अपने जीवन को बचाने के लिए टाइटन ग्रह को चुना। टाइटन शनि ग्रह का एक चांद था। सभी पृथ्वीवासी वहीं जाकर बस गए। जैक और विक्टोरिया का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। दोनों टेड के संपर्क में थे। टेड एक स्पेस स्टेशन है। विक्टोरिया और जैक भी 2 हफ्ते बाद टाइटन ग्रह पर जाने वाले हैं और उनका मिशन 2 हफ्ते में समाप्त होने वाला है। विक्टोरिया इसी रूटीन के साथ जी रही थी, लेकिन जैक अभी भी पृथ्वी को अपना घर मानता है और पृथ्वी को छोड़कर वह नहीं जाना चाहता है। विक्टोरिया और जैक की याददाश्त मिशन के लिए मिटा दी गई है, लेकिन जैक की कुछ यादें, जैसे उसकी पत्नी और एक खास जगह, अभी भी उसे बेचैन करती है। जैक ड्रोन्स को ठीक करने जाता था और विक्टोरिया टावर से जैक को गाइड करती थी। दरअसल एक बात विक्टोरिया और जैक नहीं जानते थे, दोनों इंसान होते हुए भी प्रोग्राम किए हुए टूल जैसे थे, जो आगे मूवी में पता चलता है। एक बार जैक ड्रोन्स को ठीक करने के लिए एक जगह पहुंचता है जहां से ड्रोन पर खराब होने का संकेत मिल रहा था। उस जगह पर विक्टोरिया को कुछ खतरा होने का संकेत मिला था। विक्टोरिया स्पेस स्टेशन से संपर्क करती है और जैक के लोकेशन पर एक ड्रोन को भेजने के लिए रिक्वेस्ट करती है। टेड मान जाता है और एक ड्रोन जैक की लोकेशन पर भेज देता है। जैक खराब ड्रोन के सिग्नल का पीछा करते हुए एक अंडरग्राउंड टनल में जाता है तो अंदर उसे एक छोटे से डिवाइस से सिग्नल आते हुए दिखती है, जो किसी को ट्रैप करने के इरादे से जानबूझकर लगाई गई थी। जैक समझ जाता है कि वह एक ट्रैप है, इसलिए जैक वहां से निकलने लगता है। जैक जब वापस आने लगता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और उसे खींचने लगता है। जैक खुद को आजाद कर लेता है और उस टनल से बाहर आने लगता है, लेकिन वह केवल जिसकी मदद से जैक ऊपर आ रहा था वह टूट जाता है और जैक गिर जाता है। जैक के गिरने से जैक की गन एक गहरे दरार में चली जाती है। स्केप जैक के पास आने लगते हैं तो जैक एक मिनी गन से अटैक करता है, लेकिन वह हैरान होता है क्योंकि एक जोरदार धमाका होता है। वहाँ पर ड्रोन आ गया था। ड्रोन उस पूरे जगह को स्कैन करता है और सभी खतरे को उड़ा देता है। जब ड्रोन को लगता है कि अब कोई नहीं बचा है तब वह रुकता है, लेकिन जैक को भी वह ड्रोन स्कैन करता है। जैक खुद के बारे में बताता है। जैक का एक कोड नेम था जिससे ड्रोन उसे पहचानते थे। जैक का कोड नेम टेक 49 था। वह ड्रोन जैक को पहचान जाता है और वहां से चला जाता है। जैक पास में पड़ी हुई किताब उठाता है और उसे अपने साथ लेकर वापस टावर आ जाता है। रात में जब दोनों सो रहे होते हैं तो अचानक एक तेज धमाका होता है। एक हाइड्रोलिक को स्कैप्स के दौरान उड़ा दिया गया था। हाइड्रोलिक वह बड़े बड़े मशीन थे जो समुद्र के पानी को सोकर उसे ऊर्जा में बदलने का काम कर रहे थे। उस हाइड्रोलिक को ड्रोन्स बचाने का काम करता था। जैक अगली सुबह उसी जगह पहुंचता है जहां वह धमाका हुआ था। तभी जैक को एक अनजान सिग्नल मिलता है। वह सिग्नल धरती से ही भेजी जा रही थी। जैक उस अनजान सिग्नल का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचता है जो उसे कुछ जानी पहचानी लगती है। जैक देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। जैक देखता है कि वह सिग्नल धरती से कहीं और एक दूसरी जगह सिग्नल भेज रहा था। विक्टोरिया उस फ्रीक्वेंसी को डिकोड करती है तो विक्टोरिया को किसी जगह का एक कोऑर्डिनेट का सेट मिलता है। जब विक्टोरिया मैप में जांच करती है तो वह जगह बिल्कुल वीरान था, वहाँ कुछ नहीं था। जैक सिग्नल को बंद कर देता है। जैक रेडिएशन जोन से बचते हुए दूर चला जाता है और विक्टोरिया को बताता है कि वह थोड़ा जांच पड़ताल करने के बाद ही वापस लौटेगा। जैक विक्टोरिया के संपर्क से बाहर हो जाता है। जैक का एक अड्डा था जहाँ वह कभी कभी चला जाता था, बंजर भूमि से दूर। जैक एक झील के पास एक घर में अपना समय बिताता था। जैक जो कुछ भी इंसानी भावनाएं व्यक्त करने वाली चीज मिलती थी जैक उसे घर में ले आता था, जैसे किताबें, म्यूजिक कैसेट्स, चश्मा या फिर गेंद। जैक को वह उसे अपना घर लगता था। जैक वहाँ पर झपकी लेता है तो उसे फिर से एक लड़की का सपना आता है जिसके बारे में उसे याद ही नहीं था। अचानक किसी आवाज से जैक की नींद खुलती है तो उसके सामने से एक स्पेस पॉड गुजरता है जो आगे जाकर क्रैश हो जाता है। जैक विक्टोरिया से संपर्क करता है। जैक उस पॉड के नजदीक जाने लगता है तो जैक को पता चलता है कि टेड ऑफलाइन हो चुका है और जैक को पीछे हटने का ऑर्डर दिया गया है। ड्रोन उसे संभाल लेगा। विक्टोरिया जैक को रोकती है, लेकिन जैक जांच पड़ताल करने के लिए वहां चला जाता है। जब जैक वहां पहुंचता है तो देखता है कि 5 स्लीपिंग पॉड में वहां सर्वाइवर थे। एक पॉड को जैक देखकर हैरान रह जाता है। उस पॉड में एक लड़की थी जिसकी यादें जैक के अंदर अभी भी मौजूद थी। वो लड़की जैक के सपनों में आती थी, लेकिन जैक को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। वहीं पर ड्रोन आ जाता है और उन पॉड्स को उड़ाने लगता है। जैक विक्टोरिया से संपर्क करता है और ड्रोन को रोकने के लिए कहता है, लेकिन टेड ऑफलाइन जा चुका था। ड्रोन जब आखिरी बचे पॉड को खत्म करने लगता है तो जैक सामने आ जाता है और उस ड्रोन को वहां से जाने के लिए कहता है। ड्रोन कंफ्यूज हो जाता है, पॉड को वह तबाह करे या जैक को छोड़ दे। जैक देखता है कि ड्रोन पीछे नहीं हट रहा है तो जैक ड्रोन पर कुछ फायर भी कर देता है, जिससे विक्टोरिया घबरा जाती है। अगर वह ड्रोन जैक पर एक भी अटैक कर देता तो जैक मारा जाता। अंत में ड्रोन कंफ्यूज होकर जैक को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। जैक भी घबरा गया था। जैक उस पॉड को टावर पर ले आता है। विक्टोरिया जैक के उस व्यवहार से गुस्सा होती है। जैक और विक्टोरिया मिलकर उस पॉड को खोलते हैं
वह लड़की जब जागती है तो जैक को पहचान जाती है, लेकिन वह लड़की फिर से बेहोश हो जाती है। जब वह लड़की दोबारा जागती है तो उसे पता चलता है कि उसके सारे दोस्त क्रैश में मारे गए हैं और वह अकेली बच पाई है। जब उस लड़की को पता चलता है कि वह लगभग 60 सालों से सो रही थी तो वह लड़की हैरान होती है। वह लड़की अपने शिप पर वापस जाना चाहती है। शिप पर फ्लाइट मॉड्यूल था जिसकी मदद से वह जानना चाहती थी कि उसके शिप में और उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन विक्टोरिया उस लड़की को जाने से रोकती है और बताती है कि रात में जाना वहाँ खतरा है। कुछ समय बाद उस लड़की को जैक बताता है वह 60 सालों से स्पेस में ही थी, लेकिन एक सिग्नल के द्वारा वह और उसका क्रू वापस पृथ्वी पर रीलैंड किया है। जूलिया इस बारे में नहीं समझ पाती। जैक जूलिया को बताता है कि जब वह नींद में थी तब से 60 वर्ष बीत चुका है और तब से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। जैक जूलिया को स्कैप्स के बारे में बताता है। जैक बताता है कि केवल जैक और विक्टोरिया ही पृथ्वी पर बचे हुए हैं जो ड्रोन को मेंटेन करने का काम करते हैं और 2 सप्ताह बाद वे भी टाइटन ग्रह पर चले जाएंगे जहाँ सभी इंसान चले गए हैं। जूलिया को यह सब बातों पर यकीन नहीं होता है। जूलिया अपने शिप पर जाना चाहते थे ताकि उसके फ्लैट में क्या हुआ वह जान पाए। रात हो जाती है। जूलिया की रिक्वेस्ट पर जैक और जूलिया फ्लाइट रिकॉर्डर लाने चले जाते हैं। जब जूलिया और जैक वहाँ पर पहुँचते हैं तो जल्द ही जूलिया को फ्लाइट रिकॉर्डर मिल जाता है, लेकिन जब वो वापस आने लगते हैं तो उनके सर पर कोई अचानक से वार कर देता है जिससे दोनों घायल हो जाते हैं। जैक की जब आँख खुलती है तो वह एक जगह पर खुद को कैद पाता है। वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम माल्कम वीच था। माल्कम वीच जैक को एक सच्चाई बताने की कोशिश करता है जिससे जैक अभी तक अनजान था। मैल्कम जैक पर बहुत दिन से नजर रख रहा था। जब मैल्कम को लगता है कि जैक भरोसे लायक है तो मैल्कम जैक को सच्चाई बताने की कोशिश करता है। जैक को पता चलता है कि स्कैप्स कोई एलियन नहीं है बल्कि इंसानों का एक ग्रुप है और ड्रोन्स जिन्हें मारने का काम कर रहे थे वे इंसान थे। इसका सबूत वे पॉट्स थे जिसे ड्रोन्स खत्म कर रहे थे और जिस लड़की को बचाते बचाते जैक के टुकड़े हो जाते। वहाँ पर साजन साइक आता है जिसे जैक पर यकीन नहीं था। जैक के वहाँ लाने से उसके पूरे ग्रुप पर खतरा बढ़ गया था क्योंकि ड्रोन जैक को खोजते हुए कभी भी आ सकते थे। दूसरी तरफ विक्टोरिया की रिक्वेस्ट पर टेड एक ड्रोन जैक की लोकेशन पर भेज देता है। ड्रोन उसी लोकेशन पर पहुंचता है जहाँ से जैक गायब हो गया था। ड्रोन को जैक का डीएनए पता चल जाता है। दूसरी तरफ मैल्कम जैक को समझाने लगता है। मैल्कम जैक को फ्यूल सेल के बारे में बताता है जिसकी मदद से पिछली रात को हाइड्रोलिक मशीन को उड़ा दिया गया था और उस फ्यूल सेल की तरह 9 और थे। वे इंसान जिन्हें स्कैप्स नाम देकर गुमराह किया गया था वे जैक को अपना प्लान बताते हैं क्योंकि उन्हें जैक पर भरोसा था। उनके पास एक न्यूक्लियर मिसाइल जैसी ऊर्जा थी और उस न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल टेड पर करना चाहते थे और उस न्यूक्लियर बॉम्ब को ले जाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की सोच रहे थे। लेकिन स्कैप्स ड्रोन को एक्सेस नहीं कर सकते थे क्योंकि ड्रोन उन्हें नहीं जानता था जबकि जैक को जानता था। दूसरी तरफ जैक के जैविक सैंपल का पीछा करते हुए ड्रोन नजदीक आ रहा था। स्कैप्स न्यूक्लियर को ले जाने के लिए जैक से ड्रोन को डिप्रोग्राम करने के लिए कहता है, लेकिन इतनी जल्दी जैक को उन पर भरोसा नहीं होता है। जब साजन साइक देखता है कि उनके पास इस सब के लिए वक्त नहीं है क्योंकि ड्रोन कभी भी आ सकता था तो साजन जूलिया को पकड़ कर लाता है और फोर्सफुली जैक से काम करवाने की सोचता है। लेकिन इसी बीच ड्रोन के नजदीक आने का उसके आदमी सिग्नल देते हैं। सभी उस जगह को छोड़कर वहां से जाने की सोचते हैं। ड्रोन वहां आकर स्कैन करने लगता है। छुपकर स्कैप्स ड्रोन पर अटैक करने लगते हैं। कुछ आदमी मारे जाते हैं लेकिन वह ड्रोन को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। जब टेड और विक्टोरिया को पता चलता है कि उनकी तरफ भेजा गया ड्रोन नष्ट हो चुका है तो वे 2 और ड्रोन को वहाँ भेजने की सोचते हैं। उधर जैक स्कैप्स को समझाने की कोशिश करने लगता है अगर एक ड्रोन वहाँ आया है तो जैक को खोजते हुए और भी ड्रोन आएंगे और तब तक आते रहेंगे जब तक वह जैक को ढूंढ न ले। जैक स्कैप्स को समझाने की कोशिश कर रहा था तो वह उसे छोड़ दे। स्कैप्स भी जानते थे। मैल्कम जैक को छोड़ देता है और एक बार जैक को रेडिएशन जोन से आगे जाने के लिए कहता है क्योंकि कई जवाब जैक को वहीं मिलने वाला था। जैक और जूलिया वहाँ से निकल जाते हैं। जैक जब सेफ हो जाता है तो जैक विक्टोरिया को मैसेज भेज देता है कि वह ठीक है। विक्टोरिया बहुत खुश होती है। विक्टोरिया टेड से संपर्क करते हुए बताती है कि जैक मिल चुका है और टेड अपना खोजबीन बंद कर दे। इस तरह टेड भी खुश होता है कि जैक मिल गया है। जैक जूलिया से पूछता है कि वह कौन है और उसका मिशन क्या था। जूलिया जैक को बताती है कि वह जैक की पत्नी है। जूलिया जैक को बीती हुई बातें याद दिलाती है। जब जूलिया जैक को बीती हुई बातें याद दिलाने लगती है तो जैक को सारी बातें याद आने लगती है। जूलिया बताती है कि उसे और उसके ग्रुप को एक एलियन ऑब्जेक्ट को वेरीफाई करने के लिए भेजा गया था और उन्हें डेल्टा स्लिप में सुला दिया गया था और वह और उसका ग्रुप जिस एलियन ऑब्जेक्ट को वेरीफाई करने गए थे वह कोई और नहीं टेड था। जैक जूलिया की बातों पर विश्वास नहीं कर पाता है। जैक जिसे वह स्पेस स्टेशन समझ रहा था असल में वह एक एलियन ऑब्जेक्ट था। वहाँ पर बबल शिप भी आ जाता है। विक्टोरिया शिप के कैमरे से जूलिया और जैक को साथ देख लेती है जिससे विक्टोरिया को अच्छा नहीं लगता है। जैक और जूलिया वापस टावर आ जाते हैं लेकिन विक्टोरिया नाराजगी के कारण दरवाजा नहीं खोलती है। जैक विक्टोरिया को बताता है कि जूलिया जैक की पत्नी है और टेड उन्हें धोखा दे रहा है। जैक टेड की असलियत विक्टोरिया को बताने की कोशिश करता है लेकिन विक्टोरिया नहीं सुनती है और टेड से संपर्क कर देती है। टेड से विक्टोरिया कहती है कि अब वह जैक के साथ नहीं रह सकती है और उसे जैक के साथ प्रॉब्लम है। जैसे ही टेड को पता चलता है कि जैक और विक्टोरिया अब एक टीम नहीं है तो वार्डरोब जो बेसमेंट में रिपेयर होने के लिए रखा हुआ था वह ऑन हो जाता है और विक्टोरिया को एक ही बार से उड़ा देता है। जब जैक को वार्डरोब खत्म करने वाला होता है तो जूलिया शिप से अटैक कर जैक को बचा लेती है। जैक और जूलिया वहाँ से भागने लगते हैं। टेड जैक से रुकने के लिए कहता है और जैक और जूलिया को नया टीम बनने के लिए कहता है लेकिन जैक जूलिया के साथ वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में जैक का सामना टेड के ड्रोन से होता है। बहुत मुश्किल से जैक ड्रोन को मारने में कामयाब हो जाता है लेकिन जैक बचते उस एरिया में चला जाता है जो रिस्ट्रिक्टेड था और वह एक रेडिएशन जोन था। जैक और जूलिया हैरान होते हैं क्योंकि वे दोनों रेडिएशन जोन में आने के बाद भी सही सलामत थे। वह कोई रेडिएशन जोन नहीं था। जैक पास में ही देखता है कि कोई व्यक्ति उस वीरान जगह पर है तो जैक उसके नजदीक आता है लेकिन जैक उसे देखकर हैरान आ जाता है क्योंकि वह भी जैक था।
दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। उस जैक का कोड 52 था। जूलिया भी वहीं पर आ जाती है। दूसरे जैक को देखकर जूलिया भी हैरान थी। दोनों जैक फाइट करने लगता है जिसमें जूलिया को गोली लग जाती है। टेक 49 इस तरह टेक 52 को बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। टेक 49 जूलिया का इलाज करने के लिए 52 का सिप ले लेता है और 52 के टावर पर आ जाता है। 52 का टावर भी बिल्कुल 49 जैसा ही था, लेकिन टेक 49 हैरान हो जाता है क्योंकि विक्टोरिया भी वहाँ थी। टेक 49 समझ जाता है कि उसके और विक्टोरिया के कई क्लोन थे। जैक फर्स्ट एड किट लेकर वहाँ से जाने लगता है तो विक्टोरिया वहाँ आ जाती है। विक्टोरिया समझती है कि वह उसका जैक 52 है। विक्टोरिया उस लोकेशन के बारे में पूछती है जिसकी 52 जांच करने गया था। जैक कहता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर से वह जांच करने जा रहा है। जैक विक्टोरिया से उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन विक्टोरिया कभी भी टावर नहीं छोड़ देती। जैक विक्टोरिया को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। जैक जूलिया के पास पहुंचता है और जूलिया का इलाज करता है। जैक जूलिया को झील के किनारे वाले घर में लेकर आ जाता है। कुछ दिन दोनों वहीं समय बिताते हैं, लेकिन जैक अब स्कैब्स की मदद करने के लिए सोचता है। जूलिया भी जाने के लिए तैयार होती है। जैक और जूलिया स्कैब्स के पास पहुंचते हैं। स्कैब्स एक ड्रोन को पकड़कर उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाले थे। स्कैब्स को जैक की जरूरत थी क्योंकि ड्रोन जैक को पहचानता था। जैक ड्रोन को रिप्रोग्राम कर देता है और उन फ्यूल सेल को जिसे स्कैब्स बहुत समय से इकट्ठा कर रहे थे उसे न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करने की सोच रहे थे। उस न्यूक्लियर बॉम्ब से टेड को खत्म करना चाहते थे। टेड एक एलियन टेक था जो सभी ड्रोन्स और हाइड्रोलिक को संचालित कर रहा था। ड्रोन को तैयार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ टेड और ड्रोन्स को जैक को खोजने के लिए भेज देता है। जब स्कैब्स ड्रोन को बाहर निकाल रहे थे तो उसी वक्त ड्रोन्स वहां आ जाता है और सभी को खत्म करने लगता है। सभी ड्रोन से बचने के लिए भागने लगते हैं और जो फाइट कर सकते थे वो फाइट करने लगते हैं। कुछ ही देर में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन जैक और स्कैब्स मिलकर तीनों ड्रोन्स को मारने में कामयाब हो जाते हैं। स्कैब्स का मुख्य आदमी घायल हो चुका था जिसका नाम मैल्कम था और साथ ही वह ड्रोन्स भी बर्बाद हो जाता है जिसकी मदद से टेड को खत्म करने का प्लान था। जैक वह ड्रोन खुद ले जाने के लिए सोचता है तो मैल्कम जैक को समझाता है कि वहां पहुंचने से पहले ही ड्रोन्स उसे खत्म कर देंगे। जूलिया कहती है कि जैक जूलिया को टेड के पास ले चले क्योंकि टेड जूलिया को लाने के लिए कह चुका था। इस तरह जूलिया को स्लीपिंग क्वाड में डालकर जैक टेड के पास ले जाने लगता है। रास्ते में जैक फ्लाइट रिकॉर्डर को प्ले करता है। फ्लाइट रिकॉर्डर किसी भी शिप में एक खास डिवाइस था जो क्रू की बातचीत का रिकॉर्ड रखता था। रिकॉर्डर को सुनने से जैक को समझ आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। जैक, विक्टोरिया और जूलिया को मिलाकर उसकी टीम में कुल 7 लोग एक एलियन ऑब्जेक्ट का पता करने निकले थे। रास्ते में जैक और उसके को पायलट विक्टोरिया पहले दिन से जागती है। जब जैक उस अनजान ऑब्जेक्ट के नजदीक पहुंचता है तो उसका शिप खराब हो जाता है। इससे पहले कि सभी मारे जाए जैक 5 क्रू के स्लीपिंग मॉड्यूल को शिप से अलग कर देता है जो पृथ्वी पर वापस लौटने और ऑर्बिट पे चक्कर लगाने के लिए प्रोग्राम था। और 60 साल बाद इसे सिग्नल्स व शिप बॉट पृथ्वी पर लैंड करता है। इस तरह विक्टोरिया की आखिरी आवाज से वह रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है। जैक का शिप टेड के नजदीक पहुंचता है। टेड जैक से वहां आने का कारण पूछता है। जैक बताता है कि वह सर्वाइवर को ले आया है जैसे उसने डिमांड किया था। टेड जैक के हार्ट बीट और उसके वॉइस मॉडल से जैक पर शक करता है, लेकिन जैक टेड को बताता है कि वह टेड से मिलने के लिए उत्साहित, इसलिए उसकी धड़कन बढ़ गई थी। जैक को टेड आने देता है। जैक उस चीज को देखकर हैरान था। टेड एक मशीन था जो अलग अलग प्लेनेट से ऊर्जा इकट्ठा करता था। जैक स्लीपिंग पॉड खोलता है तो उसके अंदर से जूलिया की जगह पर मैल्कम बाहर आता है। जैक जूलिया को पहले ही झील के पास वाले घर में छोड़ चुका था। जूलिया जब उठती तो वह खुद को उस घर में देखकर हैरान होती है। दूसरी तरफ बचे हुए लोगों को खत्म करने के लिए टेड कई सारे ड्रोन्स भेज चुका था ऊपर स्पेस में। जब टेड देखता है कि जैक जूलिया की जगह किसी और व्यक्ति को लाया है तो टेड के ड्रोन्स अंदर आने लगता है, लेकिन तब तक जैक फ्यूल सेल के स्विच को दबा देता है जिससे एक तेज धमाके के साथ टेड तबाह हो जाता है। उधर वे ड्रोन्स भी बेकार हो जाते हैं जो बचे हुए सर्वाइवर को खत्म करने आ रहा था। इस तरह टेड का नामो निशान मिट जाता है। जूलिया उस धमाके को देखकर बहुत उदास होती। 3 साल बाद जूलिया उसी घर में रहते हुए अपना जीवन चला रही थी। एक दिन टेक 52 आ जाता है जो जैक का क्लोन था। जैक उस जगह को 3 साल से खोज रहा था। इस तरह जैक, जूलिया और उसकी बेटी वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं।